नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में कि प्रिय वृषभ राशि वाले, देव गुरु बृहस्पति ने बोला शनि देव को, जाओ और अब करो सबका भला, मैंने तुम्हें शक्ति प्रदान कर दिया। जी हाँ प्रिय वृषभ राशि वाले, आज की जो ये वीडियो है ना बहुत ही खास है और बहुत ही लॉजिकल है। ये बात सभी को पता है कि बिना लॉजिक का मैं कोई बात तो करता नहीं हूं, और लॉजिक इसलिए कि ज्योतिष शास्त्र जो है भले ही अध्यात्म का क्षेत्र का शास्त्र है, पर यह है एक साइंस जो 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है। मतलब ये एक साइंस भी है और कुछ हद तक इसमें धर्मशास्त्र भी निहित है, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये जो है साइंस नहीं है। प्रिय दर्शकों, देखिए वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि शनि देव जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब ये गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में तो आपके जीवन में ये कर्म क्षेत्र में बैठ करके सस नामक राजयोग और केंद्र त्रिकोण राजयोग की उत्पत्ति के साथ पद्म सिंहासन राजयोग बना करके रखे हैं। लेकिन 6 अप्रैल को शनि देव जो हैं दोपहर का 3:55 में ये सतभीषा नक्षत्र को छोड़ करके, जो राहु का नक्षत्र होता है, इसको छोड़ करके बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। जब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो बृहस्पति और शनि में समगिरी संबंध है। शनिदेव तो कर्म के मालिक हैं और बृहस्पति देव जो है ये पालन करता है। तो बृहस्पति देव यही बोलते हैं शनि देव को, तुम अपना कर्म करो, मैं अपना काम करूंगा। क्योंकि आप न्यायपालक हैं तो न्यायपालिका या न्यायपालक के क्षेत्र में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये बात तो आपको सबको पता है। तो शनि देव जब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता कब है? जब भी शनि 20 डिग्री के ऊपर कुंभ राशि में चले जाते हैं तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो जाता है। नक्षत्र ताराओं का एक ऐसा समूह है जहां से ग्रह गुजरता है और उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब नक्षत्र जो होता है ना, यह ग्रहों का पैर है और इसी के बदौलत हर ग्रह जो है वो चलता है। तो किसी का पैर किस तरीके का है यह बहुत महत्वपूर्ण है। वो किस रफ्तार में चल सकता है या फिर वो किस घर से गुजर रहा है। अगर वो घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा तो वह आदमी भी बहुत अच्छा रहेगा, वह ग्रह भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2024 से ये पूरा का पूरा 28 अप्रैल 2025 तक रहेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। तो यहां पे देखिए क्या होगा कि शनि कुंभ राशि में है, तो ऑब्वियसली बात है कि शनि जो है विषम राशि में है और ये 20 डिग्री के ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ा वृद्ध हो रहे हैं, मृत नहीं हो रहे, वृद्ध हो रहे हैं। तो मतलब कर्म क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष तो ये कराएगा। लेकिन शनि का 3 दृष्टि जहां पे मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक पे है, जो तीनों इसके शत्रु है, इवन के मेष पे तो इनकी नीच की दृष्टि पड़ी है, उसका प्रभाव कम जाएगा। क्योंकि शनि जहां बैठता है वहां तो बल बढ़ाता है, लेकिन जहां दिखता है उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए शनि का जो नेत्र होता है हमेशा नीचे की ओर होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वृषभ राशि वाले कि मुसीबत से बाहर आने का समय आ गया है, क्योंकि शनि देव जो हैं अब आ गए हैं शुभ प्रभाव में। यह राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है, आप इसके अनुसार इस वीडियो को देख लीजिए। नहीं पता है तो आप नाम या लगन के अनुसार भी देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं वृषभ राशि वाले, जब ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो ये आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो ये कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो सबसे पहले नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में आपके तालमेल को ठीक करेगा। जो अहंकार या घमंड आपके मन में है कि कोई नहीं, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमको कौन क्या बोल सकता है, आपको वास्तविक तौर पे धरातल पे लाएगा कि कर्म करके तुम्हें आगे बढ़ना है। घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता, यानी अहंकार से बाहर निकालेगा। आपके सीनियर से और आपके पिता से जो काफी समय से तालमेल खराब चल रहा था उसमें बहुत बेहतर सुधार देगा। नए नौकरी के योग बहुत अच्छे बनेंगे। जो घर में बैठे हुए थे उनके लिए बहुत अच्छा है।
अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जब शनि जाता है तो खास करके जो व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में है, सीईओ है किसी कंपनी के, पार्टनरशिपिंग का काम करना चाहते हैं, इसके अलावा प्रशासक क्षेत्र में है, शिक्षक हैं, मेडिकल के फील्ड में हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, जो इंजीनियर टेक्नीशियन रिसर्च में जो है ना, आप लोगों के लिए तो ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन इतिहास बदल के रख देगा। मैं बता देता हूं वृषभ राशि वाले, सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा था, होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, ये तो खैर कॉमन बात हो गई। सबसे बड़ा अब मुद्दा पे आते हैं। ये शनि का द्वादश भाव पे दृष्टि हुआ पड़ा है नीच का। अब ये नीच का दृष्टि क्या हुआ है कि व्यर्थ का आपको केस मुकदमा की ओर ढकेल रहा था काफी समय से, उससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। धन का खर्च यानी मनी एक्सपेंस तो इस लेवल का हो रहा है जिस लेवल का समुद्र, जिस लेवल का नदियों में पानी बहा करता है, और आपको ये कर्जदार बनाता चला जा रहा है। जो भी सीक्रेट काम या गुप्त काम आप करना चाहते थे वो उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही थी और आप वहीं लटके हुए काफी समय से, तो उसमें सफलता के रास्तों को खोल देगा। जिस पे भी आपने विश्वास किया, जो आपके अंदर जूनियर काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब अगर पॉलिटिक्स वगैरह में या समाज सेवक के क्षेत्र में है, या खुद के परिवार के लोगों में, कभी कभी तो मां से भी कलेश करवा रहा है ये शनि, तो इन सभी चीजों में सुधार के योग ठीक करेगा। गलती से भी आप किसी स्कैंडल में या गलत रिश्ते में गए और आपको ये अंधकार में समझ नहीं आ रहा है कि इसके उजाला किस तरीके से और किस तरफ से आएगा, इसमें यह तरक्की के रास्तों को खोलना चालू कर देगा। सबसे बड़ा यहां पे दुख क्या था कि शनि का सप्तम भाव पे दृष्टि है, सप्तम भाव पे वृश्चिक राशि बैठा हुआ है। ये एकदम सोच लिया है कि ना वैवाहिक जीवन सही से रहने देंगे और ना ढंग का विवाह के लिए रिश्ता आने देंगे, तो उसको ठीक करेगा। व्यापार में मोटे इन्वेस्टमेंट चाहिए, अच्छे पार्टनर चाहिए, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अब 6 अप्रैल से शनि देव का प्रभाव जो है वो इस कदर होगा कि आपकी परस्पर युति सबसे बहुत अच्छी होने लगेगी। आप ईमानदार तो हैं, आप होते भी हैं, लेकिन ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का शनि आपको ईमानदार लोगों से संपर्क भी कराएगा। समझने वाली बात है, ईमानदार लोगों से संपर्क भी कराएगा। सप्तम भाव पे दृष्टि था। अब अपने द्वितीय संतान के विवाह के लिए, द्वितीय संतान के कंसीव को लेकर के, द्वितीय संतान के हेल्थ को लेकर जो परेशान है उससे सुधार होगा। पैसे हैं, खुद की प्रॉपर्टी भी है, ना आप खरीद पा रहे हो ना शिफ्ट कर पा रहे हो, उल्टा खुद की प्रॉपर्टी में विवाद पैदा कर रखा है ये शनि देव। अब इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। शनि, राहु, केतु, मंगल कोई भी हो, वो अपने अकॉर्डिंग फल देता है। कोई ग्रह आपका अपना नहीं है, कोई ग्रह खराब नहीं है, लेकिन वो मजबूर है कि अच्छे होंगे तो अच्छे फल देंगे, खराब होंगे तो खराब फल देंगे। आपको जिस ग्रह को भी दूषित करना है या जिस ग्रह को भी आरोप लगाना आप लगाइए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन बढ़िया समय उसी समय आएगा जब ग्रह बढ़िया होगा। जब बढ़िया समय होगा ना तो इंसान या भगवान या कोई ज्योतिष कोई काम नहीं आता, कर्म करोगे फैसला मिलता चला जाता है। और जब खराब समय आएगा ना तो भी कोई काम नहीं आता, ये याद रखना। अब यहाँ पे सप्तम भाव में इनकी दृष्टि जारी है। जो कंपटीटर या आपसे पढ़े लिखे कम, आपसे ज्यादा नौकरी में अचीवमेंट प्राप्त कर रहे थे, वो ठीक होगा। मनचाहा स्थानांतरण होगा। अरे एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, केस मुकदमा तो मैंने बता दिया। जो उनको विदेश जाना है उनके डॉक्यूमेंट को लेकर अस्थिरताएं हैं, वीजा, ग्रीन कार्ड, इन सभी चीजों को लेकर के बहुत बेहतर सुधार के योगों को बनाना चालू कर देगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि जिन लोगों को डर लग रहा था इनकम टैक्स या सरकारी विभाग में फंसने का, इससे भी बचना चालू कर दोगे। तो वृषभ राशि वाले, समय बदल रहा है और जज्बात भी बदल रहे हैं और हालात भी बदल रहे हैं। एक जीवन में इतनी अच्छी एनर्जी और तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं कि मैं क्या बोलूं। और ये जो थोड़ा इन दिनों आलस्यपन आप दिखा रहे हो ना, या फिर व्यर्थ का अहंकार में जो है ना कि मेरा तो होना ही होना है, अब ये आपको वास्तविक जिंदगी की ओर लेकर के जाएगा, मन में शांति देगा और आप अपने रास्तों पे सक्सेस हो जाओगे चलना। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम आप जो है जल में थोड़ा हल्दी और लाल चंदन मिला करके अर्घ्य देना चालू कर दीजिए सूर्य को। हनुमान चालीसा का पाठ और प्रत्येक दिन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन आपके जीवन को बदल करके रख देगा।
आप ये 2 उपाय करो और लिख लो कि जीवन आपका बदल रहा है। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, 6 अप्रैल से जा रहे हैं शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति के घर में जा रहे हैं और संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और यही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।